चलिए आज क्रेश कोर्स में हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, इसके पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव का मैं वीडियो दिया हूँ, चाहे जो भी वीडियो दिया हूँ, उसको बार बार देखिए और वहीं से क्वेश्चन रहेंगे इस साल 12 में। बहुत मेहनत करके तैयार किया गया आपके लिए, इसलिए उसको देखेंगे, बार बार देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश कवर्स, यानी ओल्ड इंग्लिश कब से शुरू होता है और कब तक चलता है। तो ऑप्शन 4 दिए हुए। पहला ऑप्शन है ए में दिया है एडी 449 टू चाहे एडी 1066। दूसरा ऑप्शन दिया है एडी 1100 एडी 1149। सी में दिया है एडी 1150 एडी 1250। डी में दिया है एडी 1150 टू 1500। तो आपको पता होना चाहिए, जब मैं बोल रहा हूँ कि जब भी ऑब्जेक्टिव बनाइए तो इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, उसमें पूरा समराइज करके पढ़ाया हूँ, उसको जरूर देखिए। तो आपका आंसर होगा ए, एडी 449 टू एडी 1066 तक, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 का ऑप्शन होगा ए। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मिडिल इंग्लिश कवर्स। अब मिडिल इंग्लिश कब माने कब से शुरू होता है और कब तक चलता है। तो जो मिडिल इंग्लिश का पीरियड है एडी 1150 से लेकर एडी 1500 तक, यानी ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो 2 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेजेस इन द यंगेस्ट। कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा भाषा है जो सबसे ज्यादा युवा है, यंग है। हिंदी, ग्रीक, इंग्लिश, संस्कृत। तो आंसर होगा इंग्लिश, सी। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ल्स डिकेन वाज अ नोबलिस्ट ऑफ द, किस सेंचुरी का नोबलिस्ट थे। 18th, 19th, 20th, नन ऑफ दीज। तो ये 19th के नोबलिस्ट थे, आंसर हो जाएगा बी। 5 नंबर क्वेश्चन, आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डॉट डॉट इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा का सिनोनिम क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबू मैं समराइज करके आपको पढ़ा चुका हूं, उस वीडियो को पहले देखिए तब ऑब्जेक्टिव बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा। आप मेरे बताने से पहले आंसर बता सकते हैं अगर उसको समराइज वीडियो बढ़िया से देख लेते हैं। तो इसके प्रीवियस जो वीडियो है उसको जरूर देखिए। तो ड्रामा जो शब्द है उसका सिनोनिम होता है प्ले, यानी, और ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डॉट डॉट गेव इंग्लिश इंग्लिश इट्स नेम एंड लैंग्वेज। किसने दिया था इसका नाम इंग्लिश। तो इंग्लिश नाम दिया था एंग्लो सेक्सन। कौन नाम दिए थे, एंग्लो सेक्सन, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Renaissance generated a new spirit of introspection, आत्म मंथन होता है ना। तो ये आंसर है आपको बी में। ये कहाँ है, रिनेसेंस क्या देता है बाबू, तो किसी को आत्म मंथन देता है, इंट्रोस्पेक्शन देता है। ये ऑप्शन नंबर बी में है। 7 का आंसर बी। 8वां क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि द एंग्लो सेक्शन वर डॉट डॉट पीपुल, यानी एंग्लो सेक्शन जो लोग थे वो कहाँ के रहने वाले थे। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को देखकर इसको बनाइए, चुटकी में आप बनाएंगे। तो लो बाबू जर्मनिक थे, तो आंसर जर्मनिक किस में है, ऑप्शन नंबर आपके सी में। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन द 18th सेंचुरी डॉट डॉट पब्लिश्ड डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी 18th सेंचुरी में अंग्रेजी लैंग्वेज के लिए जो डिक्शनरी बनाया, किसने बनाया था, सैमुअल जॉनसन बनाए थे। कौन बनाए थे, सैमुअल जॉनसन।
जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आपका 9 का आंसर होगा ए। 10वां क्वेश्चन पर गौर करते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया है, हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन। किन लोगों को कहा जाता है? एंग्लिश को कहा जाता है, सेक्शन को कहा जाता है, या जुट्स को? नहीं, ये सभी को कहा जाता है। यहाँ आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, जो आंसर नंबर जो डी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिया। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड डॉट डॉट इंग्लिश। यानी जो इंग्लिश यूज किया जाता है AD 1500 से लेकर अब तक, उस अंग्रेजी को हम लोग कौन सा अंग्रेजी के नाम से जानते हैं? ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश? यस, आधुनिक अंग्रेजी यानी मॉडर्न इंग्लिश के नाम से हम लोग जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन। इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया, ये 1476 में हुआ था। मैं समराइज करके उसमें पढ़ाया हूं और सारी एक एक चीजों को उसमें लिखा हूं। आप देखेंगे पहले वाला इसके वीडियो, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी 1476, 1476, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस वर। यानी ओल्ड इंग्लिश के दौरान जो दो प्रमुख इन्फ्लुएंस थे, प्रभाव थे, वो क्या थे? कौन थे बाबू? तो लैटिन एंड फ्रेंच? नहीं। लैटिन एंड ग्रीक? नहीं। लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन थे। तो ऑप्शन नंबर सी। 14 का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डॉट डॉट पीरियड। यानी कह रहा है कि द ईयर ऑफ द AD 1066 को कौन से इंग्लिश पीरियड के अंत मानते हैं? तो ये बाबू ओल्ड इंग्लिश का अंत है, तो आंसर हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है चौसर, गोवर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ आर इंपोर्टेंट राइटर ऑफ द पीरियड। यानी किस पीरियड के लोग महत्वपूर्ण राइटर है? तो ये लोग मिडिल इंग्लिश के महत्वपूर्ण राइटर हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि द नेम अगस्टन वाज गिव्स टू द अर्ली डॉट डॉट सेंचुरी। किस सदी में दिया गया था? किस सदी के शुरू में? तो 18, यानी 18वीं सदी के, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का नंबरिंग गलत है, आप 20 नंबर देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन का नंबरिंग गलत है थोड़ा। तो 20 में दिया है डॉट डॉट इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। कौन है बाबू? तो इंग्लिश को कहा जाता है विंडो ऑफ द वर्ल्ड, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, दिया है डॉट डॉट हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। अंग्रेजी को सिंप्लीफाइंग में क्या मदद किया था? तो बाइबल किया था। कौन किया था बाबू? बाइबल। आंसर हो जाएगा ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट डॉट देन संस्कृत एंड पर्शियन। यानी संस्कृत और पर्शियन से ये अंग्रेजी क्या ओल्डर है, यंगर है, क्लासिकल है, या नन ऑफ दीज? तो यस, यंगर है, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 को लेते हैं। कह रहा है कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट
टुक प्लेस ड्यूरिंग, यानी ग्रेट वॉवेल किस दौरान में हुआ था, मैंने बड़े स्वर को जो हम लोग शिफ्ट किए थे वो कब हुआ था, किस अवधि में हुआ था। मॉडर्न अंग्रेजी में नहीं, मिडिल इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में, ये तो मिडिल इंग्लिश में ऐसा काम किया गया था। तो आंसर आपका 23 का भी होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 24। 24 कह रहा है कि इंग्लिश इज यूज्ड इन अ चाइना एज अ डॉट डॉट लैंग्वेज। चाइना में अंग्रेजी को किस लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, तो इसको चाइना में बाबू फॉरेन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश that have emerged in different part of the world is called। जो नए तरीके के अंग्रेजी है जो भर कर सामने आया, इमर्ज हुआ, दिखाई पड़ा डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के विभिन्न हिस्सों में, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेकेंड लैंग्वेज, न्यू इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश एंड नन ऑफ दिस। तो ये जो पूरे दूसरे जगह मैंने कायम हुआ, इसको कहा जाता है न्यू इंग्लिश। क्या कहा जाता है, न्यू इंग्लिश, यानी ये ऑप्शन नंबर आपके बी में है। 26 क्वेश्चन क्या कहता है, 26 कहता है कि मार्क ट्वेन एंड हेनरी जेम्स आर, सूख जा रहा है, डॉट डॉट नोबलिस्ट, एक ऐसे कहाँ के नोबलिस्ट थे, इंडियन थे, ब्रिटिश थे, ऑस्ट्रेलियन थे, या फिर अमेरिकन थे। तो ये बाबू हेनरी जेम्स को कहो या मार्क ट्वेन का कहो, ये अमेरिकन थे। तो आंसर नंबर आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। इंग्लिश इज नॉट आवर, अब अंग्रेजी हमारा क्या नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इमोशनल लैंग्वेज नहीं है, तो मदर टंग नहीं है। क्या नहीं है, मदर टंग नहीं है, यानी ए नंबर। अंग्रेजी हमारी मदर टंग नहीं है, यानी इंडियन जो है उनके मदर टंग नहीं है। 28 कह रहा था मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, जो बाबू भाषाई परिवर्तन जो हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, यानी आंसर नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुगलक इज रिटन बाई, यानी ये जो तुगलक एक किताब है इसको किसने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुगलक को लिखे हैं ग्रीस कर्नाल्ड। कौन लिखे हैं बाबू, ग्रीस कर्नाल्ड लिखे हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है आर्म एंड मैन इज रिटन बाई, अब एक और किताब के बारे में पूछ रहा है, आर्म एंड मैन, इसको कौन लिखे हैं, क्या शेक्सपियर लिखे हैं, डिकेंस लिखे हैं, जीबी शॉ लिखे हैं, या टीएस इलियट लिखे हैं। यस, इसको लिखने वाले हैं जीबी शॉ, यानी आर्म एंड मैन के राइटर कौन है, जीबी शॉ, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं 31। कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ डॉट डॉट वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। किसका डेवलपमेंट हुआ था, मिडिल इंग्लिश का, मॉडर्न अंग्रेजी का, या ओल्ड इंग्लिश का, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी का नहीं। तो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश किसका हुआ था, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आया तो उसमें कौन सा अंग्रेजी डेवलप किया, तो मॉडर्न अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ बेंट इन द गंगेज इज रिटन बाई, बाबू ये किताब है और इस किताब के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको कौन लिखा है।
खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, मनोहर मालगांवकर या फिर नन ऑफ दीज। तो अ बैंड इन गंगेज आपको मिला है मनोहर मालगांवकर का जो पिंच ऑफ स्नफ है, उसमें आपको अबाउट अथर जो हम पढ़ाए उसमें ये दिया हुआ है। तो मनोहर मालगांवकर है, मनोहर मालगांवकर साहब हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 32 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर में दिया है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटेन बाय अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, मनोहर मालगांवकर या फिर नन ऑफ दीज। तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो किताब है, इसके राइटर का नाम है खुशवंत सिंह। कौन है बाबू? खुशवंत सिंह, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 कह रहा है द गॉड इज ए स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय। अभी द गॉड इज ए स्मॉल थिंग्स कौन लिखे हैं? तो इसको लिखने वाले अरुंधति रॉय। कौन लिखी हैं? अरुंधति रॉय लिखी हैं। तो अनीता देसाई गलत है, कमला दास भी गलत है, जोरू दत्त भी गलत है, अरुंधति रॉय सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। 35 क्या कहता है? 35 कह रहा है कि सरपेंट एंड रोप, ये भी एक किताब है, हैज बिन रिटेन बाई। तो सरपेंट एंड रोप कौन लिखे हैं? राजा राव, कमला दास, आर के नारायण, अनीता देसाई। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है राजा राव, यही इसके राइटर हैं। यानी सरपेंट एंड द रोप के राइटर का नाम है राजा राव, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनटचेबल, बड़ा एंड कोली, ये बड़ा वीवीआई सब नंबर आ रहा है, जितना ये बता रहे हैं सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं, जरूर 2-3-4 बार देख लेना है बॉस। क्या है? अनटचेबल एंड कोली वाज रिटन बाय। अब ये दो किताब के बारे में पूछ रहा है और इसके राइटर कौन है? क्या अनीता देसाई जी हैं, क्या किरण देसाई हैं, या राजा राव हैं, या मुल्क राज आनंद है? तो इसके जो राइटर है उनका नाम है मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 कह रहा है पिक विक पेपर्स वाज रिटन बाय। ये पिक विक पेपर्स जो कौन लिखा है? तो डिकन चार्ल्स लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है खुशवंत सिंह, जो गलत दिया है। बी में दिया है डिकेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी। 38 कह रहा है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज रिटन बाय। प्राइड एंड प्रेजुडिस के राइटर कौन है? तो प्राइड एंड प्रेजुडिस के राइटर जेन ऑस्टन है। जेन ऑस्टन, ये ऑप्शन नंबर आपके बी में दे रखा है। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर में कह रहा है डेविड कपरफील्ड वाज रिटन बाय। हाँ, ये डेविड कपरफील्ड एक नोवेल है, और इस नोवेल को किसने लिखा है? तो डेविड कपरफील्ड को भी चार्ल्स डिकेंस ही लिखे हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आपका ऑप्शन होगा बी। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है
पेमेला वाज रिटेन बाई, हाँ जी, पेमेला वाज रिटेन बाई डिफोय, रिचर्डसन, जेन ऑस्टेन, नन ऑफ दीज। यस, इसको लिखने वाले हैं रिचर्डसन, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 41 कह रहा है कि मर्डर इन द कैथेड्रल वाज रिटेन बाई। अभी मर्डर इन कैथेड्रल्स वाज रिटेन बाई, इसको कौन लिखा है भाई? मर्डर इन कैथेड्रल क्या रिचर्डसन लिखे हैं, डिफोय लिखे हैं, टीएस इलियट? यस, टीएस इलियट साहब इसको लिखे हैं। इसको लिखे हैं जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, टीएस इलियट। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है ओथेलो इज अ डॉट डॉट। अब ये ओथेलो क्या था? ओथेलो जो है क्या ये कॉमेडी था, ट्रेजेडी था, नोवेल था या स्टोरी था? तो ये ट्रेजेडी है, दुखद है, ये एक ट्रेजेडी है, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। 43 नंबर, 43 कह रहा है कि ओथेलो वाज रिटेन बाई। अब ये ओथेलो लिखा कौन, इस ओथेलो के राइटर कौन है? तो इस ओथेलो के राइटर क्या आर के नारायण है, क्या रिचर्डसन है, या विलियम शेक्सपियर है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके राइटर हैं ओथेलो को विलियम शेक्सपियर, बड़ा फेमस इनका है ये सब चीजें, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, विलियम शेक्सपियर यानी थर्ड। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है हेलमेट इज अब ये हेलमेट क्या है? कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, नोवेल है या स्टोरी है? तो हेलमेट भी एक ट्रेजेडी ही है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 45 अगला क्वेश्चन है 45। डॉक्टर फ्रस्टस वाज रिटेन बाई। ये डॉक्टर फ्रस्टस कौन लिखे हैं भाई? ऑप्शन ए में दिया है शेक्सपियर, बी में दिया है जॉन किट्स, सी में दिया है क्रिस्टोफर मार्लोवे और डी में दिया है नन ऑफ दीज। यस, क्रिस्टोफर मार्लोवे इसके राइटर हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बार बार कह रहे हैं बाबू, जितना भी ऑब्जेक्टिव मैं इस वीडियो में बनाया हूं, क्रैश कोर्स के वीडियो में, उस ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे, यहीं से क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में। चलिए 46 क्या कह रहा है? एडवर्ड सेकेंड वाज रिटेन बाई। तो एडवर्ड सेकेंड किसने लिखा था? शेक्सपियर लिखे थे, जॉन किट्स लिखे थे या क्रिस्टोफर मार्लोवे? यस, क्रिस्टोफर ही इसको भी लिखे थे, यानी ये होगा सी नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन को गौर करते हैं। 47 नंबर है कि भेनोस एंड एडोनिस वाज रिटेन बाई। इसको कौन लिखा भाई? तो वेनस एंड एडोनिस को क्या आर के नारायण लिखे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, या बी में दिया है रिचर्डसन वो लिखे, या सी में दिया है विलियम शेक्सपियर, या डी में दिया है मार्लोवे? यस, क्रिस्टोफर मार्लोवे ही इसको भी लिखे थे, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। 48 नंबर क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। किंग लियर इज, अब किंग लियर क्या है? क्या किंग लियर एक कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, या ड्रामा है, या स्टोरी है? तो किंग लियर के भी राइटर कौन है बाबू? शेक्सपियर साहब है। याद रखेंगे, किंग लियर के भी जो राइटर कौन है? शेक्सपियर है, और यह एक ड्रामा है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे के रखा है। 49 49 में कह रहा है कि द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय। तो स्कॉलर जिप्सी के राइटर कौन है? स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, या W.B. येट्स, या फिर लॉर्ड बायरन, या नन ऑफ दीज? तो ये लिखे थे मैथ्यू आर्नोल्ड,
जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मैथ्यू अर्नोल्ड। अंतिम क्वेश्चन जो 50 नंबर क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये अंतिम क्वेश्चन है। मैं फिर बता दूं, जितना भी आपको क्वेश्चन दिया गया है सारा VVI क्वेश्चन है इस साल के लिए, इसको रट जाइए, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम ए वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो क्या ये R.K. नारायण? नहीं। रिचर्डसन? नहीं। विलियम शेक्सपियर? नहीं। यह सेली, इसको लिखे थे सेली, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है बुक के, ग्रामर पढ़ा दिए गए हैं, यानी क्रेश कोर्स में वो हर एक चीज बता दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। आप इसको खूब पढ़िए और हो सके तो इसका नोट्स बनाइए, और यही क्वेश्चन आपको आपके 2022 के एग्जाम में मिलने वाले हैं। गुड बाय, शुभ रात्रि।